नमस्कार दर्शकों, जिला रामबन में हुए बादल फटने की वजह से नुकसान का जायजा लेने के लिए आज जम्मू कश्मीर ड्यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज दोबारा रामबन पहुंचे और उन्होंने जो नुकसान इस बादल फटने की वजह से हुआ है उसका जायजा लिया। बताता चलूं, अगर तो जिले में भयंकर जो बारिश और भूस्खलन की वजह से जो मानवीय त्रासदी हुई है, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक ऐसी दास्तान लिख दी गई है जिसके हर पन्ने पर दर्द, बेबसी और निराशा का अक्षर जो है अंकित है। इस त्रासदी की वजह से कईयों ने अपनों को खोया और कईयों का तो एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बल्कि उनकी जो लोग अब भविष्य का भी उन लोगों को जो है डर सता रहा है, साफ उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। तो अगर उसी की बात करूं तो खुद चीफ मिनिस्टर हों, उन्होंने पहले अपने जो डिप्टी सीएम थे उनको वहां पर भेजा और जो वहां के स्थानीय जो एमएलए थी वह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी हालात का जायजा लिया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला जो हैं वह कल भी रामबन ज़िले में पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ का जो इलाका है वहाँ का निरीक्षण किया था और उनके साथ जितने भी आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। और आज की बात करूँ तो आज भी वह रामबन ज़िले में पहुँचे और हालात का उन्होंने जायज़ा लिया और उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर संभव सहायता सहयोग इन लोगों की जाएगी जिनका की नुकसान हुआ है, चाहे एलजी प्रशासन हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो। इन सब की तरफ से ये आश्वासन जो है दिया जा रहा है कि हर संभव सहायता जो सरकार कर सकती है वह इन लोगों की करेगी, वह खुद को अकेला ना समझे। फिलहाल इस दौरान निरीक्षण के दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, वह भी आपको सुनाते हैं। सुनिए कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या अरे भाई आप ये ऊपर से नाले आते हैं, 6 नाले बन गए। बारिश आएगी सर, हम बन गए। ये सब जितने भी पहाड़ी के दामन में गाड़ी आगे जाओ फटाफट भाई, गाड़ी आगे बिल्कुल। उसके बाद जो है इस तरफ में हम जो है वो क्रेट से बेटर वही है ताकि नाला खाली हो। सबसे पहले तो 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पर 2 एमएलए डिप्टी सीएम साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज़ के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जाने जो है वो ना जाए, तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीज़ें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर ये जो टिपर जो है ये काम करते हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि उनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पर बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे।
जो बाकी रिलीफ इन तक पहुंचाना होगा, इमरजेंसी में रेड क्रॉस के तहत इनको जो रिलीफ देना है वो डीसी साहब को कहा गया है रिलीफ दें। जब रिलीफ ये मतलब रिकवरी का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम असेसमेंट करके जो भी इनका नुकसान है उसको फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह के इसको एक डिजास्टर जोन तैनात करके जो मरकज से हमें मदद चाहिए होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि मरकज की तरफ से भी जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में जरा सियासत ज्यादा करें। वो जरा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतजाम करें, बड़ी अच्छी बात है। मैंने जैसे आपसे कहा, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर हाईवे जो हम खोलें, लेकिन आगे के लिए ये इस तरह के हालात ना बने। आपने अक्सर बेशतर सुना होगा यहाँ जो लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे कलवर्ट, उस कलवर्ट को यहाँ हाईवे का जो ठेकेदार है उसने उस पर गड़बड़ की, तब जाके नुकसान हुआ। अब हाईवे वालों को ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ काम हो, काम का जो है खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना ना पड़े। ये सड़क बनती है हमारे राहत के लिए, अगर ये सड़क हमारी नुकसानदेह साबित हो तो इस सड़क का फायदा क्या? तो इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के साथ और खासकर जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं गडकरी साहब, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ देर के बाद उनको मौके पे लाकर हम यहाँ रिव्यू करें कि किस तरह हम इस सड़क को जो है स्टेबल कर सकते हैं।